right, the breaking news coming in from the national capital, and sources have said that the three Delhi MCDs are set to merge. Sources have said that the cabinet has decided to merge three civic bodies in Delhi. And that's the latest that's coming in from the national capital. Remember, Chief Minister Arvind Kejriwal had in fact hit out at the government over the merger and why it was in fact connected to the polls for the civic body. And that's the latest that we are getting. Sources have in fact said that the cabinet has in fact decided to merge the three civic bodies in Delhi. All right, Kundan is joining us on the broadcast for more on this. Kundan, if you could please tell us more about this merger, and it had in fact become a flashpoint between the centre and the Kejriwal government. या बिल्कुल, जिस तरीके से मई के अंदर ये चुनाव होने थे एमसीडी के, और इसको लेकर उससे ठीक पहले केंद्र का निर्णय, सेंटर ने आज कैबिनेट में डिसीजन लिया कि तीन जो दिल्ली के तीन अलग अलग एमसीडी, जिनको नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट कहा जाता है, उनको मर्ज करके एक सिंगल एमसीडी कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर इलेक्शंस के प्रोसेस होंगे। इससे पहले भी शीला दीक्षित के टाइम में ये एमसीडी वन सिंगल एमसीडी हुआ करती थी। उस समय डिवीजन किया गया था, ये मानते हुए कि इसका जो डेवलपमेंट्स है, दिल्ली के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनको देखने के लिए एक सिंगल एमसीडी से चीजें मैनेज नहीं हो पाती। लेकिन आज जब एक बार फिर से मर्जर की कोशिश की गई और इसके पीछे ये लॉजिक दिया गया है कि रेवेन्यू शेयरिंग में ऐसे बहुत सारे ईस्ट एमसीडी है, नॉर्थ एमसीडी, जहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट होता और नतीजा वो सैलरी नहीं दे पाते। जो सफाई कर्मी हैं, जो उनके टीचर्स हैं और जो उनके रेवेन्यू स्टाफ है, उनकी प्रॉपर सैलरी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके फंड नहीं हो पाते। तो एक मर्जर के वजह से एक सिंगल यूनिट पॉइंट होगा, खर्चे कम होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस कम होगी, तो उसकी वजह से किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, और पॉलिटिकल एंगल ये है कि लगातार आम आदमी पार्टी जो केंद्र पे आरोप लगा रही थी बीजेपी की, जानबूझ के ये डिले किया जा रहा और मर्जर इसलिए किया जा रहा कि इन तीनों के एवरेज को मिला के बीजेपी अपना सीट गेन करके और एक तरह से फिर से रूल कर सके। लास्ट 15 ईयर से बीजेपी के तीनों एमसीडी पे बीजेपी रूल है और इस बार आम आदमी पार्टी एक कंटेंडर के तौर पे देखी जा रही थी और लगातार उसका दावा था कि जिस तरीके से दिल्ली में 2 बार राज्य सरकार पे सत्ता में कायम है, इस बार एमसीडी पे भी आम आदमी पार्टी की सफलता मिलेगी। लेकिन इन सबों के बीच में ये मर्जर का डिसीजन एक बड़े तौर पे आप देख सकते हैं। Right, Kundan, thank you for getting us all those updates.